A very warm welcome to all of you. This is छाया और आज जैसा कि आपको मैंने आर्टिकल चैप्टर पढ़ाया प्रीवियस क्लास में, अब मैं कुछ एक्सरसाइज करवाती हूँ. प्लीज आप उसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. फर्स्ट, शी इज डैश गर्ल आई एम लुकिंग फॉर. ए and the no article. Yes, beta. Very good. She is a girl I am looking for. Sit down. Oranges are sold by dash dozens. Yes. The. Yes, very good. हमने पढ़ा था मेजरमेंट के आगे हम क्या लगाते हैं? The. Good. Dash Amazon is the longest river in the world. Amazon सबसे लंबी नदी है वर्ल्ड में. A and the no article. Yes. The. Can anyone? The. Yes. The Amazon is the longest river in the world. Dash English are very hard working. यहाँ बेटा इंग्लिश men are very hard working, men और women. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है. Dash English are very hard working. And the no article. Yes बेटा. Can anyone please tell me क्या लगेगा? English are very hard working. मैंने आपको बताया था the Chinese, the Americans. Got it? तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? The. बेटा मान्य the English are very hard working people. It's okay. Sit down. Dash man in the car is a friend of mine. That man in the car is friend of mine. And the no article. बेटा याद करो. Dash man, definite man. याद कीजिए. Yes, definite article. A man यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा the man in the red shirt is brother of mine, like the man in the car is a friend of mine. Number 6. It is dash pity that he died so young. कहते हैं ना बहुत जल्दी मर जाता है कोई तो बहुत दया आती है, अरे यार वो बहुत जल्दी मर गया. It is dash pity that he died so young. क्या लगेगा बेटा यहाँ? यहाँ pity के आगे कुछ नहीं लगेगा. ठीक है, तो बहुत दया वाली बात है. It is a pity. ना ये काउंटेबल है, ना सिंगुलर है, ना प्लूरल है. ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. याद है आपको? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे नो आर्टिकल. सो here it is pity that he died so young. Children, listen carefully. Delhi is dash London of India. Delhi is dash London of India. दिल्ली को लंदन मानते हैं. And the no article. Yes, हमने क्या किया? उसको कंपैरिजन किया. Delhi is the London of India. Very good.
हर फादर डैश फिजिशियन एंड सर्जन। बेटा फिजिशियन क्या होता है? डॉक्टर्स के पास आप जाते हो ना, जब आप थोड़े से बीमार होते हो तो आप फिजिशियन के पास जाते हो, और जब कुछ ऑपरेशन करवाना होता है तो हम किनके पास जाते हैं? सर्जन के पास। तो वो बता रहे हैं ये क्या है बेटा? प्रोफेशन, फिजिशियन एंड सर्जन। तो हर फादर इज डैश फिजिशियन एंड सर्जन। कैन एनीवन टेल मी हाउ बेटा? द नो बेटा, द नहीं लगेगा। हर फादर इज अ फिजिशियन, अ फिजिशियन एंड सर्जन। What dash water of this well is dirty? इस कुएं का पानी बहुत गंदा है या गंदा है। तो क्या बोलेंगे हम? नो आर्टिकल। वेरी गुड, क्योंकि वाटर इज अ मटीरियल नाउन, तो हम मटीरियल नाउन के आगे हम कुछ नहीं लगाएंगे। वेरी गुड चिल्ड्रन। नाउ only dash wearer knows where the shoes pinches. मोची को ही पता होता है कि कहाँ चुभ रहा है। सॉरी चिल्ड्रन, मोची नहीं, जिसने पहन रखा है उसे ही पता होता है कि कहाँ चुभ रहा है। आप जूते पहनते हो, आपके पैर में कट होने लगता है, अरे मम्मा ये तो चुभ रहा है ना, आपको ही पता होता है ना। तो ओनली डैश वियरर नोज वेयर द शूज पिंचेस। बताओ क्या होगा? नो बेटा, ओनली द, यहाँ भी डेफिनेट है ना, हम बता रहे हैं कि जिसने पहना है उसे ही पता है। ओनली द wearer knows where the shoe pinches. Got it? Dash action will be taken against you. Very good. And क्यों लगेगा? Yes, vowel है तो and लगेगा। Very good. She was promoted to dash highest post. उसे हायर पोस्ट के प्रमोशन दिया जा रहा है, तो द हाईएस्ट पोस्ट। वेरी गुड। आई थिंक इट इज क्लियर फॉर यू। दिस इज डैश यूजफुल बुक। इट इज वेरी इजी। ए एंड द नो आर्टिकल। दिस इज अ बुक, यूजफुल बुक। वेरी गुड। शी रोट डैश बुक इन फ्रेंच। उसने फ्रेंच लैंग्वेज में एक बुक लिखी। क्या होगा बेटा? यहाँ पे बी क्या है? बी क्या है बेटा? यस, कॉन्सोनेंट के आगे हम क्या लगाएंगे? ए। सिंपल। वेरी गुड। शी हैड रिम्ड हैट। हैट पहनते हैं ना, आगे से मुड़ा हुआ होता है। शी हैड रिम्ड हैट। उसने हैट पहन रखा है, एक हैट पहन रखा है, क्या होगा? शी हैड अ रिम्ड हैट। ठीक है, ठीक है। माई अंकल इज डैश हार्ट स्पेशलिस्ट। अभी मैंने आपको बताया प्रोफेशन के आगे हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। माई अंकल इज अ हार्ट स्पेशलिस्ट। एक किसके डॉक्टर है? हार्ट के। माई अंकल इज अ हार्ट स्पेशलिस्ट। दिस इज डैश कार आई वॉन्टेड। यह वही कार है जो मुझे चाहिए थी। नो, दिस इज द कार आई वॉन्टेड। मैंने बताया था वो रेड कलर की कार मुझे बहुत पसंद है, मर्सिडीज है वो, मुझे वही चाहिए, है ना। दिस इज द कार आई वॉन्टेड। बेटा जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। द टीवी हैज एलईडी।
टीवी में कुछ फंक्शन है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो द टीवी हैज एलईडी. नो आर्टिकल. यस, वेरी गुड. नो आर्टिकल. कैन यू स्पीक स्पेनिश? कैन यू स्पीक स्पेनिश? क्या तुम स्पेनिश बोलते हो? क्या लगेगा इसके आगे? सोचो, लैंग्वेज के आगे क्या लगता है? यस, सी ऑप्शन, द लगेगा. कैन यू स्पीक द स्पेनिश? कैन यू स्पीक द फ्रेंच? नाउ बेटा, वॉच दिस एक्सरसाइज वेरी केयरफुली. ओके, इस पे 4 सेंटेंसेस है, आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है. थोड़े थोड़े मिस्टेक्स हैं, आपको पॉइंट आउट करना है कि विच सेंटेंस इज करेक्ट. मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी ये फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट है. हमको ढूंढना है इन चारों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है. प्लीज रीड दिस केयरफुली. यस, मोहिनी, read the sentences. Why बेटा? बेटा, whenever river comes हम क्या लगाते हैं? The is a holy river होगा, एक पवित्र नदी है. गंगा नदी एक ही है, ठीक है, तो क्या होगा? गंगा इज अ होली रिवर. सो सेकेंड सेंटेंस इज करेक्ट. ओके, सिट डाउन. नाउ Tanisha, read the sentence. Times is published from Delhi. Yes, the Hindustan Times is published from the Delhi. The Hindustan Times is published from Delhi. And D is none of these. बेटा, the Hindustan Times is published from the Delhi होगा. This sentence is correct. Hindustan Times is published from Delhi. ये तो पहले ही गलत हो गया, हमने द नहीं लगाया. The Hindustan Times is published from Delhi. यहाँ भी बता रहे ना, डेफिनेट बता रहे हैं कि कहाँ से पब्लिश हो रही है, दिल्ली से पब्लिश हो रही है, तो फ्रॉम द दिल्ली. और नन ऑफ दिस तो अपना ऑप्शन आएगा ही नहीं यहाँ. ओके बेटा, क्लियर? आई होप देयर इज नो डाउट. चलिए, बाइबल इज अ होली बुक. Bible is the holy book. The Bible is the holy book. The Bible is a holy book. Yes, Padide. Very good. बाइबल क्या है बेटा? एक ग्रंथ है. ग्रंथ के आगे हम क्या लगाते हैं? द. तो बाइबल इज अ होली बुक. बाइबल के हमने द नहीं लगाया, यहाँ लगाया, बट द होली बुक लगाया, वो नहीं होगा. नन ऑफ दिस. Earth revolves around the sun. The earth revolves around the sun. Earth revolves round the sun. The earth revolves round the sun. None of these. Yes, Kartik. Next. Which sentence? Which sentence is correct? A. C. The earth revolves round the sun. Yes, good. क्योंकि हमने बताया कि यूनिक ऑब्जेक्ट के आगे हम क्या लगाते हैं? द. सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट. यहाँ हमने सन के आगे द नहीं लगाया, यहाँ हमने अर्थ के आगे द नहीं लगाया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है. ओके, सो द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. हायर यू गो, कूलर इट इज. ये एग्जाम्पल मैंने आपको कराया है. हायर यू गो द कूलर इट इज. द हायर यू गो, जितनी ऊपर आप जाओगे उतनी ही ठंड मिलेगी. तो ये नहीं है. हायर यू गो द कूलर इट, ये नहीं है. Yes, the option C is correct for us. Very good.
द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। अब हमें पता है कि गोल्ड मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के आगे द नहीं लगेगा, तो हमारा क्या होगा, द यहाँ नहीं लगेगा। गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, ठीक है। ये भी नहीं होगा क्योंकि गोल्ड के आगे लगाया है, नन ऑफ दिस तो नहीं है। द हनी इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, हनी क्या है, हनी इज ऑल्सो मटेरियल नाउन, तो हनी के आगे हम द नहीं लगाएंगे, तो हनी इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल सही। द हनी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, नो, द हनी इज द स्वीट व्हेन, नो, रॉन्ग सेंटेंस, none of these, no, so the answer is honey is sweet when tasted. ताजमहल इज अ वंडरफुल बिल्डिंग, मैंने आपको बताया था बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट के आगे हम क्या लगाते हैं, यस द, कौन सा आंसर सही होगा बेटा, द ताजमहल इज अ वंडरफुल बिल्डिंग, द ताजमहल इज द वंडरफुल, यस आंसर ए इज करेक्ट, क्योंकि द वंडरफुल नहीं होगा, द ताजमहल इज द वंडरफुल बिल्डिंग नहीं होगा, अ वंडरफुल बिल्डिंग होगा, एक बिल्डिंग है ना, ताजमहल एक ही बिल्डिंग है ना, तो अ लगेगा। गुड। रिच शुड हेल्प पुअर, मैंने आपको बताया था दो क्लास के बीच में क्या लगाना होता है, क्लास के आगे द लगाना होता है, तो द रिच शुड, yes, the rich should help the poor. This answer is correct. Very good. Now, the Delhi is the capital of India. The Delhi is the capital of India. Delhi is the capital of India. Delhi is the capital of India. The India. Which sentence is correct, beta? Delhi is the capital of India. C कैसे होगा? The India तो हम लगाते नहीं है, है ना? So Delhi is the capital of India. These options are wrong. My elder brother is a MA. मैंने आपको बताया था abbreviated forms के आगे क्या लगाते हैं, क्या लगाएंगे, N. So my elder brother is an MA. My elder brother, no. Vedanshi, my elder brother is MA. Next question you will tell me. Okay? The water is a good solvent. Which sentence is correct here, beta? Yes, because water is a material noun, so we would not add any article here. Okay, good beta. Sit down. My brother is an university professor. Very important. Which sentence is correct? अभी भी आप लोगों को डाउट हो रहा है, ए और एन में बेटा याद करो, ए और एन, हाँ, whenever यूनिवर्सिटी, यूनिक, यूनिट जब भी आएगा क्या लगेगा बेटा, क्या लगेगा, कोई नहीं, लगेगा, एन अब भूल जाइए, एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, ठीक है। टोनी इज धोनी ऑफ आवर टीम, किसी के बारे में हम कहते हैं ना, किसी बच्चे के बारे में कहते हैं कि ये तो हमारा धोनी है, तो टोनी इज द धोनी ऑफ आवर टीम, है ना बेटा, धोनी का एक नाम है, हमने कंपैरिजन किया, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है, टोनी इज द धोनी ऑफ आवर टीम। नाउ टेल मी कार्तिक, which sentence is correct here beta, Punjab is the richest state of India.
The Punjab is the richest state in India. The Punjab, yes, Punjab is the richest state of India. Yes, good. I requested the clerk to make a FIR. मैंने क्लर्क को रिक्वेस्ट किया, पुलिस स्टेशन गया, वहां मैंने बोला FIR बनाओ, FIR लिखो. तो I requested to make an FDR. I requested to clerk to make FDR. Sorry, not FIR, FDR. I requested the clerk to make a FDR. None of these. So yes बेटा, an FDR, ठीक है ना, क्योंकि हम ये abbreviated form है. The death is a great leveler. डेथ जो मृत्यु है बहुत ही दुखदायक है. क्या होगा बेटा? द डेथ नहीं होगा बेटा, ठीक है. द बर्थ जब सेंटेंस के बीच में हम यूज करते हैं द, बट यहाँ सेंटेंस स्टार्ट है, डेथ है, तो डेथ क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. डेथ इज अ ग्रेट लेवलर, ठीक है. सो दीज ऑप्शंस आर एंड डेथ और डेथ नहीं होगा. डेथ इज अ ग्रेट लेवलर. हिमालयस इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. मैंने बताया था कि पॉइंट आउट करते हैं तो फिर क्या कहेंगे? हिमालय, हिमालय के आगे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे. वेरी गुड. विच सेंटेंस इज करेक्ट? द हिमालयस इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. द हिमालयस आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. द हिमालयस आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. आर तो होगा नहीं, हिमालय एक है. हिमालयस, हिमालय के आगे हम द लगाएंगे तो क्या होगा? द हिमालयस इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. ओके चिल्ड्रन, वेरी गुड. A religious person worships the God and the nature. जो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी होता है वह भगवान और प्रकृति की पूजा करते हैं. A religious person worships the God and nature. Okay. A religious person worships God and the nature. A religious person worships God and nature. बेटा यहाँ हम the God और and nature बोलेंगे क्योंकि God के आगे हम the लगाते हैं, ठीक है. A religious person worships the God and nature. Now, Apan is a honest boy. It is very easy question. Apan is a honest boy? Yes. Which option? A. Option A. क्या लगेगा बेटा? सेंटेंस पूरी बोलिए. Arpan? Yes, an honest boy, because H is there silent or mute. So we will put an here. Very good. Sit down, beta. Shatabdi Express is fastest train in India. बेटा मैंने आपको बताया था ट्रेन के आगे हम क्या लगाते हैं, ट्रेन के नाम के आगे क्या लगाते हैं? द. वेरी गुड. The Shatabdi Express is fastest train in India. The Shatabdi Express is the fastest train in India. सब ट्रेन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री, तो हम यहाँ द लगाएंगे, ठीक है. Shatabdi Express is the fastest train. It is wrong sentence. Here it is fast. यहाँ भी द नहीं लगा, हम दोनों जगह लगाएंगे द. The Shatabdi Express is the fastest train in India. Okay, children. And man is mortal. A man is mortal. The man नहीं होगा, man नहीं होगा.
एंड तो होगा ही नहीं. यस, वेरी गुड. द पोएट एंड नॉवलिस्ट आर डाइड. The poet and the novelist is died. The poet and novelist is dead. The poet and novelist is dead. Here the sentence is the poet and novelist is dead. दोनों मर गए. ठीक है. The honesty is the best policy. बेटा यहाँ and लगेगा. हाँ. And honesty is the best policy. ठीक है. The man needs the water and the air to live. The man needs the water and air to live. ठीक है. The water तो नहीं होगा. ठीक है. The air भी नहीं होगा. तो क्या होगा? Man needs water and air to live. ओके. छोटे छोटे मिस्टेक्स होते बेटा, उनसे हम आंसर फाइंड आउट करते हैं. वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट. ठीक है. द वाटर नहीं होगा. वाटर ऑफ द वेल इज द स्वीट नहीं होगा. अ वाटर ऑफ ए वेल इज स्वीट नहीं होगा. वाटर ऑफ दिस वेल, द वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट. वाटर ऑफ दिस वेल इज द स्वीट. यहां द स्वीट होगा बेटा. ठीक है. यहां द स्वीट होगा. वाटर ऑफ दिस वेल इज स्वीट. ऑरेंजेस आर सोल्ड बाय डजन. अब वही रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं. ऑरेंजेस आर सोल्ड बाय द डजन. वेरी गुड. Arjun walked 2 miles and half at stretch. Arjun walked 2 miles. बेटा क्या है? मेजरमेंट. Arjun walked 2 miles and half at stretch. And a half बेटा हमेशा होता है. Arjun walked 2 miles and a half at stretch. The Delhi is the capital of India. बेटा क्या होगा? It is a repeated question. Delhi is the capital of India. An old man looked at the sky. क्या ये सेंटेंस सही है? यहां भी the old man होगा. ठीक है. यहां भी उसके old, young, child, इन सब के आगे क्या लगेगा? The old man looked at a sky or the sky? A sky. एक ही sky है ना. And the old man looked at a sky. So children, हमने आर्टिकल्स पढ़ा और हमने उसके एग्जाम्पल्स भी देखे. आई होप आपको ये क्लियर होगा. अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मैत्री इंस्टीट्यूट पे लॉग इन करें और आप हमसे संपर्क करें. ओके, थैंक यू.